रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल शाम के जो टॉक शोज़ थे उनमें इंटायरली एक डिफरेंट लाइन ली गई है। मीडिया आपको पता है कि कैसे मैनेज होता है, मीडिया आपको पता है कि कैसे काम करता है। कल फैसल वाउडा साहब जो आज़ाद कबीले से सेनेटर हैं, आज़ाद कबीले से उनका ताल्लुक है, मोहसिन नकवी साहब वाला कबीला है उनका, वो एट वंस बड़ी बड़ी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कल नमूदार हुए, जियो टेलीविजन के ऊपर, ARY न्यूज़ के ऊपर, और उनका निशाना बड़ी क्लैरिटी के साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि ऐसा क्या कसूर कर बैठे कि आज़ाद कबीले के निशाने के ऊपर जनाब नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, और वो यहाँ पर रुके नहीं हैं। फिर वो जो वज़रा इर्द गिर्द जिनको जो काफ़ी दिनों से तनकीद की जद में थे, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लगी है, तो इनकी खामोशी जो है वो बड़ी खटक रही थी लोगों को, लोग बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे। जनाब सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने भी उनको आड़े हाथों लिया। अच्छा, आड़े हाथों लेट क्यों लिया ये भी पहले आपको बता दूं। फैसल वाउडा साहब पाकिस्तान के अंदर एक हफ्ता होते हैं, एक हफ्ता वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, या 2 वीक्स वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, फिर वो 2 वीक्स पाकिस्तान आते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर हिम कि वो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर रहते हैं, फिर आते हैं, इस तरह। तो ये वजह है कि उनके बयानात या उनकी स्टेटमेंट्स जो जिनमें उन्होंने नून लीग को लताड़ के रख दिया कल, वो आई हैं। ज़रा पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। ठंडा भी बना दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया, इतनी बड़ी सीट कहाँ से आएगी और पता नहीं जो भी था। एक तो ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनमें कोई सियासी शऊर नहीं है। और मैं तो समझता हूँ एक 26वीं अमेंडमेंट का 26.5वीं अमेंडमेंट आनी चाहिए, जिसके अंदर नून लीग की टिकटॉक गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उसमें एक कोटा बना दिया जाए कनीजों का, नौकरानियों का और नौकरों का। उनको वजीर मुशीर बनाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट कहाँ से आगे बीच उधर से ही बयान आ रहे ना, ठंडर आ गया, ऑपरेशन थिएटर से, ऑपरेशन रूम से सारा कुछ जज कर दिया, सब प्लान हो गया ना 3 मिनट। ये मोहम्मद मालिक साहब के शो में कल फैसल वाउडा साहब बैठे हुए थे और उन्होंने डायरेक्टली कनीज़ों, नौकरों, वजीरों, मुशीरों को मुखातिब किया। मतलब इस लेवल की ह्यूमिलिएशन कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आपके कैबिनेट के वज़रा आपके होते हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत रिफाइंड, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग, जो वज़रा आला को या वज़ीर आज़म को सजेस्ट करते हैं, सजेशंस देते हैं, और उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब से सेनेटर फैसल वाउडा, नौकर, गुलाम, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इनका एक कोटा बना दिया जाए, 26वीं तरमीम बनाकर लाकर इनके लिए कोटा बना दिया जाए। ये बात किनकी कर रहे हैं? आई एम सॉरी टू से दिस, इवन मुझे बड़े दुख के साथ ये कोट करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है, इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जनाब सेनेटर फैसल वाउडा यहाँ पर बात कर रहे होंगे अज़मा बुखारी साहिबा की, यहाँ पर बात कर रहे होंगे मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, यहाँ पर बात कर रहे होंगे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स राना सिकंदर साहब, और जो बाकी उनके हैं सारे मिनिस्टर्स जो हैं उनके कैबिनेट के, मरियम नवाज साहिबा के, उनको मुखातिब कर रहे होंगे। अब बड़े दुख की बात है कि इस तरह के अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए जाएँ, लेकिन किसी को इखलाकी तौर के ऊपर ये जुर्रत कैसे मिल जाती है कि वो आपको इस अंदाज में मुखातिब कर सके? सवाल ये पैदा होता है, और इस सवाल के ऊपर बात की जानी चाहिए। जब आप अवामी मैंडेट लेकर आते हैं, दो के तब भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद भी बहुत सारी बहस होती रही, बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे, जी यहाँ पर वो RTS बैठा था, ये बैठा था। तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी ललकार कर एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हो। अब क्या मरियम नवाज साहिबा या उनकी कैबिनेट वो आकर जनाब फैसल वाउडा साहब को भी एड्रेस कर सकेगी, इन इल्ज़ामात को भी एड्रेस कर सकेगी? प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतने कमज़ोर लाठियों पे आए हों, और उन्हीं लाठियों के कबीले से जब एक शख्स उठे और वो अपनी रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए आपको लदाड़ कर रख दे, तो आपके पल्ले कख नहीं रह जाता, लेकिन आप उफ भी नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि वो एक MP के हैं पंजाब की, सानिया आशिक साहिबा, मरियम नवाज साहिबा की डिजिटल मीडिया टीम से हैं गालिबन। सानिया आशिक साहिबा ने रात को टूटा फूटा ट्वीट कर दिया सेनेटर फैसल वाउडा के ऊपर। आज मैंने देखा अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो ट्वीट कर रही थी, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा या सानिया आशिक साहिबा, इनकी ट्वीट्स का क्या फ़र्क पड़ता है सेनेटर फैसल वाउडा को? मतलब मोहसिन नकवी हो जाए, सेनेटर फैसल वाउडा हो जाए, इन्होंने की फ़र्क पैंदा है? या आपका वो समझती हैं कि आपकी ट्वीट्स या आपके जो मुखातिब करना उनको है वो किसी भी तरह से फैसल वाउडा को हर्ट कर सकता है, या वो उस लेवल की भी तनकीद आप कर सकती हैं, या आप रिफ्यूट कर सकती हैं उनकी किसी स्टेटमेंट को? अभी इसी के ऊपर ये लिखा गया है अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से, इसी जो गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है। मोहतरमा कहती हैं बेचारा एक ज़हनी मरीज़ है, ये सब ना करे तो इसको लोग बुलाना छोड़ दें, ना कोई सियासी जिद्दोजहद, सियासी शोबदाबाज, सस्ता शाहरुख जो बनता है, इस पर तरस खाना चाहिए। बंदा इसको पूछे कोई सियासी जमात है तुम्हारी? ना भाई, तू है कौन? अब ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जवाब आया है। आ बैल मुझे मार वाली फिर से कहानी है। आज फिर सेनेटर फैसल वाउडा बैठेंगे और फिर आज इनको लताड़ेंगे। कहानी सिर्फ एक है,
इसको दो तनाजुर में देखिए। मैंने कल के एक व्लॉग में भी इसके ऊपर बात की थी। मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब इस टाइम के ऊपर एक साइड के ऊपर भी हो जाए ना, दो कि मरियम नवाज साहिबा हुकूमत से बाहर नहीं जा रही, एनू पल्ले बांध लो कि वो जितनी खामोशी से तनकीद सह जाती हैं, जितनी खामोशी से उनको लताड़ के निकल गए हैं सेंटर फैसल बावडा, टिकटॉक की हुकूमत और ये और नाअहल हुकूमत और ये पढ़े लिखे नहीं है, सियासी शऊर नहीं है, ये मतलब नहीं पढ़े लिखे का मतलब है कि अनपढ़ जाहिल ने एक्सक्यूज मी सेंटर फैसल बावडा कह के निकल गए हैं, नोबडी इज देयर टू रिस्पॉन्ड। इस पर किसी बंदे की रिटेलिएशन नहीं आई, किसी बंदे ने इसके ऊपर दबाकर बात नहीं की कि यार आपकी हुकूमत को बाकायदा लताड़ के निकल गया एक बंदा, उसने आपकी जो सीनियर, और वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ का पिछली उम्र में मजाक उड़वा रहे हैं, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, उसका मजाक बनवा रही है उनकी पंजाब की हुकूमत, कंट्रोल रूम बना हुआ है, ये है वो है एवरीथिंग। नंबर 2, जो गुस्सा था, जो पाकिस्तानियों को गुस्सा था, पहली दफ़ा वही गुस्सा स्टैब्लिशमेंट को भी था नून लीग के ऊपर, मेरी रीडिंग ये है, और उसका इजहार सेनेटर फैसल बावडा कर रहे हैं। मतलब यहां तक कि मुजरमाना खामोशी थी नवाज शरीफ साहब की जंग के दिनों के अंदर। मैं नहीं कह रहा, सेनेटर फैसल बावडा कह रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर कल को इस हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई तलखी या कोई स्पेस आएगी तो ये जंग के दिनों के अंदर खामोशी एक बड़ी वजह होगी, ये एक बड़ा सेटबैक होगा, ये वो वजह बनेगी कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को स्पेस मिलेगी, और ये वो वजह बनेगी कि जहां पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आड़े हाथों या इनको टफ टाइम दिया जाएगा। अगर मेरे नज़दीक कभी कोई वजह बनेगी, दो कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ओबीडियंट है, बहुत अच्छे वज़ीर आज़म है, यस सर ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सब निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा, कहीं पर भी कोई कह लीजिए कि अपसेट आएगा, तो अपसेट की वजह ये मौजूदा हालात वाक़यात होंगे, और इसकी निशानदही या इसको हाईलाइट शोला बयानी से और आग उगलते हुए स्टेटमेंट से जनाब सेनेटर फैसल बावडा साहब ने कल से कर दिया हुआ है। और किसी बंदे का जवाब नहीं आया, किसी बंदे को उफ तक नहीं कहा, किसी ने चुप करके सुन रहे हैं सेनेटर फैसल बावडा, जिस तरह मॉनिटर डांट रहा होता है या टीचर डांट रहा होता है, और सामने बैठे हुए असातिज़ा के सामने बैठे हुए बच्चे जो हैं वो उफ तक नहीं कर सकते, वो डरे सहमे में बैठे थे। इस टाइम मॉनिटर या टीचर डांट रहा है और PMLN जो है वो सामने बैठी हुई डरी सहमी हुई है कि सर बस हो गया, सर माफ दे दो। कहानी इस टाइम चल रही है कल से। इससे आगे चलिए तो जब से मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए कि सेल्फ प्रमोशन या उनको पेनिट्रेशन का लेवल लोगों के दिमाग में इस तरह घुसाया जाए कि मरियम नवाज जो है, जो पंजाब की माँ है, जो आ गई है और वो आकर छा गई है। इसके लिए एक्सटेंसिव किस्म की एडवर्टीजमेंट की गई, बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की एडवर्टीजमेंट, टीवी और अखबारों को रिकॉर्ड इश्तिहार मिले एंड व्हाट नॉट, क्या क्या नहीं किया गया। यहाँ तक कि मैं देख रहा था सुबह कोई कब्रिस्तान के अंदर भी इश्तिहार जो है ना, बोर्ड लगता है, उसके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है। ये मैं बल्कि आपको साथ लगा के ये दिखाता हूँ। ये है यूनियन काउंसिल नंबर UC 142, महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, उनकी जानिब से एक फैसलाबाद के अंदर साफ़ सुथरा पंजाब का एक मरियम नवाज का प्रोग्राम था, उसके तहत बोर्ड लगाया गया कब्रिस्तान के ऊपर, और उसके ऊपर भी कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ लिखी है, और ऊपर राइट साइड के ऊपर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की फ़ोटो ठोक दी गई है। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर जो जितने वो रूरल हेल्थ सेंटर्स थे, वो वहाँ के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा गया, फ़ोटोज़ लगाई गई, ठीक है, वो तो तक भी ठीक है। अजीबो गरीब कहानी तब होती है, या मेरे जैसे लोग सर तब पकड़ के बैठ जाते हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन या वो दवाइयाँ या जो टेस्ट अस्पतालों में होते हैं मरीज़ों के, उन टेस्टों की रिक्विजिशन की किताब जो पेपर हैं, उनके ऊपर भी मोहतरमा मरियम नवाज की फ़ोटो चिपका दी जाती है। मतलब इट्स वेरी ऑड। पहले वो वॉशरूम में देखा था हमने कि वॉशरूम बने थे, वॉशरूम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटोज़ लगती होती थी लाहौर में और पंजाब के अंदर, तब भी बड़ी तनकीद होती थी। मतलब आपको कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि आप अभी तक अपने आप को ये यकीन ही नहीं मरियम नवाज साहिबा दिला पा रही कि आप वज़ीर आला हैं। मेयर शराफत आज भी फॉर्म 45 लिए हुए फिर रहे हैं, आपको जिस तरह भी बना दिया गया, यू आर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको लगता है कि जब तक आपकी फ़ोटो हर जगह पे हर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगेगी, जब तक आपको एक्सटेंसिवली एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, आप लोगों को इंप्रेशन आप देने में नाकाम रह गई हैं कि आप वज़ीर आला पंजाब। एंड मरियम नवाज साहिबा, आपका ये जो कोई भी वजीर या कोई मुशीर है ना, जो आपको ये एडवर्टीजमेंट के दिखा रहा है सारा कि एज कराएंगे तो हो जाएगा, बीबी ऐसे करेंगी तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगी, नील, 0/0 इसका जवाब है, 0/0 इसका नतीजा है। आप किसी भी तरह के इश्तिहार लगाकर कभी पॉपुलर नहीं हो सकती।
ये एक भोंडी सी कोशिश की गई उस प्रोजेक्ट को कंपीट करने के लिए या उस प्रोजेक्ट के साथ आके खड़ा होने के लिए जिसका नाम इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट के ऊपर सेहत कार्ड था और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा बना होता था। खैर वो भी तब नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इमरान खान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं थी यार, ये भी कहने की जरूरत नहीं थी कि तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट है। बच्चे बच्चे को पता था कि इमरान खान की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, वो भी तब भी कोई उल्टे सीधे वजीर मुशीर होंगे, तहरीक इंसाफ का झंडा बना दिया था, एडवर्टाइज करते फिर रहे थे उसको, तब भी तनकीद करना वर्ण की थी। आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसने तब भी क्रिटिसाइज किया था। बट ये तो इंतहा हो गई है ना कि यार आपने ये देखिए रिक्विजिशन फॉर्म फॉर सिटी स्कैन जिना हॉस्पिटल लाहौर, और इसमें पीछे बैकग्राउंड के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की फोटो आ रही। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव हियर? ये तो आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसे बीमारी का मजाक उड़ाने की गल है यार। ये तो मॉक करने वाली बात है कि आप कहाँ पे कल को जो दवाइयां पंजाब गवर्नमेंट देगी उन्हें उत्ते भी मरियम नवाज की फोटो लगी होगी। आपको कोई सिरप मिलता है, आपको अल्लाह ना करे कि आपको क्रिटिकली बीमार भी है तो जो आपको दवाई मिलेगी उसके ऊपर भी चिपका दी जाए मरियम नवाज की फोटो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? वो टिकटॉक गवर्नमेंट, फिर वो ठीक कहते हैं ना फैसल वार्ड और बाकी लोग कि टिकटॉक की हुकूमत है, टिकटॉक की हुकूमत है। फॉर गुडनेस सेक, कोई सियाना बंदा PMLN ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, कोई सियाना बंदा पंजाब हुकूमत को रह ही नहीं गया। पहले शहबाज शरीफ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਹੁਣੇ मरियम नवाज ਦੇ ਕੰਮ। और इन्होंने वाकई लगता है कि यूं खजाने के मुंह खोल के करोड़ों अरबों रुपए के इश्तेहार दे के टीवी को, अखबारात को, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स लॉन्च करके ये बड़े मकबूल हो जाएंगे। और बीबी की मकबूल होना है किसी भी, जरा गो आउट इन पब्लिक, फाइंड आउट कि हो क्या रहा है, आप किस लेवल के मकबूल है, जरा निकले तो सही आवाम के अंदर। हाँ ठीक है, हम देखते हैं कि आप वो स्टेज करते हैं वो लोग भी, उस तरह का ड्रामा भी आपके वज़रा मुशीरान ने करवाया है आपसे कि निकाल के मेरे गाड़ी में से वेव कर रही हैं, कैसे हैं सब्जी, कैसे हैं, ऑल दैट। पब्लिक का मतलब ये नहीं होता। पब्लिक का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एटमोसफियर में निकले ना, ये अफसरान शफसरान को जरा छोड़ें पीछे, माइक लें किसी सहाफ़ी के साथ, किसी यूट्यूबर के साथ ही ले लें, निकलें ज़रा बाहर, किसी बाजार में जाके पूछें उनसे, आपको लग पता जाए। आप कुछ भी कर लें, आपकी फॉर्म 45 47 की बहस आपका पीछा नहीं छोड़ रही। क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट इज इन क्वेश्चन एंड दैट इज गोइंग टू बी इन क्वेश्चन। लोग आपसे सवाल पूछते रहेंगे। इसको मोहब्बत कह लीजिए इमरान खान की, या इसको आपकी नफरत कह लीजिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वैसे मुझे सेकंड अब ज़्यादा लगता है लॉजिकल कंक्लूजन कि जो इस पिछले गवर्नमेंट के अंदर, पिछले टेन्योर केयर टेकर से लेके अभी तक पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ कर छोड़ा है। लोग नवाज इमरान खान से प्यार करते थे, नहीं करते थे, वो एक अलग से कहानी है। आपसे नफरत तो को ज़रूर हो गई, और ये नफरत डे बाई डे बढ़ती जा रही है इस तरह की शोबदाबाजियों के ऊपर। शोबदाबाजियाँ कभी मकबूल नहीं बनाया करती लोगों को। एक दर्द दिल रखना होता है ना, जो पेन होता है किसी बंदे के अंदर के लोगों के लिए, एहसास होता है, एम्पैथी होती है, वो आपको मकबूल बनाती है। और वो एम्पैथी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती की बात है कि सेल्फ प्रमोशन नज़र आती है। वो बड़ी देर पहले वो गालिबन अतर काज़मी साहब ने कहा था समीना पाशा साहबा के शो के अंदर, वो मैं आज ही देख रहा था, एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड। बल्कि मैं वो आपको सुनवा दूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, ये देखिए जरा। उनके काज़मी साहब जो उन्होंने ये फील्ड हॉस्पिटल बनाए, वो भी उस पे भी मरियम साहिबा की तस्वीर है। जो उन्होंने कोई वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया था, मरियम की आवाज, वो भी वही था। फिर जो कैंसर हॉस्पिटल का है, वो भी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो वो जो भी मंसूबे अवामी बन रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने अनाउंस किए हैं, वो तो सारे वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज के नाम पे बन रहे हैं। जी, और इन अस्पतालों इन अस्पतालों में अगर जाके कोई एक्सरे कराएगा तो एक्सरे पे भी इनकी तस्वीर साथ आएगी। पर इशू ये है, अलमिया देखिए आप इसको, अतर भी ने बड़ी देर पहले कह दिया था कि अगर कोई कल को एक्सरे करवाएगा अस्पतालों में तो उसके ऊपर भी फोटो इनकी साथ आया करेगी। अतर भी आपको मुबारक हो, समीना पाशा साहब आपको मुबारक हो। आपके प्रोग्राम का कहा हुआ क्लिप, आपके प्रोग्राम में कही हुई बात 100% साबित होगी। अब CT स्कैन का रिक्विजिशन फॉर्म जो है उसके ऊपर भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की फोटो होगी। सेटबैक या पता नहीं, कि फील भी नहीं करते कि साड़ी किड्डी की बेइज्जती होती पई यार, लोग हमें किस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं, फील भी नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस अल्लाह पाक इस कौम के ऊपर, आपके मेरे, हम सब पे रहम करे। अगर ये इंटेलेक्ट लेवल हमें लीड कर रहा है ना, तो बस फिर इतने रहम करे। मेरा बड़ा दिल करता है, मैं अल्फन आपसे आज कह रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि मरियम नवाज साहिबा के कुछ ऐसे काम हों कि जिनके ऊपर मैं दिल से इनकी तारीफ भी करूँ। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तारीफ करूँ, लेकिन मौके नहीं देंगे। जब तारीफ करने का कोई मौका आए भी तो फिर पहले वो फॉर्म 45 47 की तरफ वापस जाना पड़ता है, और फिर जाके बंदा तो फंस जाता है कि यार क्या तारीफ करे बंदा। फिर आगे से इस तरह के जो आते हैं लतीफ़े आते हैं, उनके ऊपर बंदा फिर पिछे होकर सीट लंबी करके बह जाता है कि बस तमाशा देखो के कर दे की मैंने इस मुल्क के कौम देना। इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखिए कि इस मुल्क को कोई सीरियस लीडरशिप, हम बड़े क्राइसिस में, लीडरशिप के क्राइसिस हैं इस मुल्क के अंदर, हमें कोई सीरियस लीडरशिप मिले
जो कुछ लेकर आगे चले, इस मुल्क के निज़ाम को, इस जमहूरी निज़ाम को कुछ रिफ़ाइन करे, बेहतर करे और उसको इस्टेब्लिशमेंट से दूर हट के बेहतर करे, ना कि फिर से बार बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर पंगा लेकर बैठ कर और आपको और मुझे बताए कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहुत ताकतवर है। जमहूरियत ये ताकतवर है कि आपके वज़रा मुशीरान को एक सेनेटर बैठकर कनीज़, गुलाम और नौकर कहकर निकल जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिवाय अपने दिल में कूट कर बददुआएं दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। रीज़न कि जहाँ जहाँ जिनको जो आपको लेकर आए हैं उस आज़ाद कबीले को रिप्रेजेंट वो सेनेटर करता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।